पढ़ाई कर सकते हैं। आप चाहे जितनी पढ़ाई कर लीजिए, चाहे जितना ज्ञान सुन लीजिए, अगर आपके जीवन में परीक्षाएं ना आए तो क्या आपकी उन्नति हो सकती है? आप अपने से पूछ के देखिए। फिर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सब तीन चीजों से पीड़ित हैं। पहला है दुख, दूसरा है बीमारी और तीसरा है बुढ़ापा। ये तीन चीजों से ही तो सब पीड़ित हैं। अब आप सोचिए कि दादा भगवान ने कितनी बड़ी गारंटी दी है। भगवान ने क्या बोला है? कहा जो कोई भी मेरी शरण में आ जाता है उसको ये तीनों चीजें टच नहीं कर सकती। कहा ना उसको दुख टच करेगा, ना बीमारी टच करेगी और ना बुढ़ापा टच करेगा। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा दुख कहाँ है? कहा दुख है विचार विच। भगवान ने दुख बनाया ही नहीं है। गुरु जी ने क्या बोला? कहा कि अगर तुम स्वयं दुखी ना होना चाहो तो परमात्मा को भी ये पावर नहीं है कि वो तुमको दुखी कर सके। आप देखिए ना, हर चीज में आप अपने थॉट प्रोसेस के कारण ही दुखी हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के बीच में देखिए, भगवान ने क्या बोला? कहा कि तुम किसी के घर पहुंचे, अब उसने तुमको आधा गिलास पानी सर्व किया। अब इसके पीछे दो थॉट है। पहला थॉट क्या आया? पहला थॉट आया कि देखो इसने हमको आधा ही गिलास पानी दिया, इसको बिल्कुल समझ ही नहीं है, कम से कम पूरा गिलास देना चाहिए था। तो ये थॉट अगर तुमने रखा तो क्या होगा? तुम दुखी होगे। और दूसरा थॉट भगवान ने कह दिया, कहा शुक्र है कम से कम उसने आधा गिलास पानी तो दिया, कम से कम मेरी प्यास तो बुझी। तो तुमने ये थॉट रखा तो तुमको आनंद आया। तो अवस्था तो वही थी ना, लेकिन विचार दो थे। पहला थॉट लिया तो परेशान हो गए और दूसरा थॉट लिया तो आनंदित हो गए। तो भगवान ने बोला, कहा कि तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर रहा है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों के कारण परेशान हो। और सत्संग में आगे क्या होता है? सत्संग में आने के बाद तुमको पॉजिटिव थॉट मिलता है। तुम ये मान लेते हो कि जो कुछ भी परमात्मा कर रहा है वो अति उत्तम कर रहा है, वही मेरे लिए बेस्ट है। और अज्ञानता में क्या होता है कि तुम हर चीज को करने में लगे रहो। तो नहीं हम ये नहीं ये कर दें, ऐसा नहीं ऐसा कर दें। हर चीज में अपनी मैं को चलाते हो, और जब मैं को चलाते हो तभी तुम मार खाते हो। भगवान बहुत अच्छा उस पर दृष्टांत बता रहे थे। कहा कि देखो, दो शिष्य एक बार जंगल में जा रहे थे, तो काफी दूर चलते चलते वो थक गए। तो थकने के बाद वो एक पेड़ की छांव में लेट गए और लेट करके वो विश्राम करने लगे। तो जो शिष्य बहुत बुद्धि चलाता था उसके मन में भाव आया। उसने ऊपर की तरफ देखा, तो ऊपर देखा तो छोटी छोटी सी बेर पेड़ पे लगी थी। तो उसके मन में भाव आया, उसने कहा अरे भगवान को तो बिल्कुल समझ ही नहीं है कि इतनी मुन्नी मुन्नी से बेर इतनी ऊंचाई पर लगा दी, अब इसको खाना होगा तो कैसे खाएंगे? इतना सोच ही रहा था, तभी एक बेर का टुकड़ा गिर के उसकी नाक पर जा पड़ा। और जैसे ही उसकी नाक पे वो बेर का टुकड़ा पड़ा तो वो झंझना के उठ गया। अब उसके मन में भाव आया कि शुक्र है भगवान तुमने बेर ही लगाई, अगर तरबूज लगाया होता तो क्या होता? अब देखिए कि चीज वही है, लेकिन अज्ञानता में हम ठोकर खाने की बात समझते हैं और ज्ञान में रहने पे हम गुरु की आज्ञा अनुसार समझते हैं। बस यही अंतर है। तो इसीलिए भगवान ने बोला, कहा कि दुख है एक विचार विच। जहां उसका विचार चेंज हुआ तो उसको वो बेर का पेड़ भी अच्छा लगने लगा। तो ज्ञानी जो है वो हर चीज में प्रभु की मर्जी को मान के आगे बढ़ जाता है। और भगवान ने क्या बोला है गीता में? सबसे उत्तम भक्ति क्या है? सबसे उत्तम भक्ति है प्रभु की रजा में राजी रहना। जो राजी है वो राजा है। गुरु जी ने बोला है कि जो राजी है वो राजा है, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। फिर दूसरा देखिए, बीमारी। बीमारी किसको होती है? भगवान ने भी बोला ना, बोला कहा यू आर 98% मेंटल, ओनली 2% फिजिकल। अब बीमारी होती किसको? आप इस पे आ जाइए। बीमारी उसको होती है जो बहुत अधिक चिंतन करता है।
जो ये सोचता है कि मैं करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो ये कार्य कैसे होगा, उसकी चिंता में वो हमेशा देखिए कितना मायूस होता रहता है। मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, ये कार्य नहीं होगा तो कैसे होगा, धन नहीं कमाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा। हर चीज में वो अपनी बुद्धि लगाए रहता है। तो गुरुजी ने क्या बोला, मन है पागल प्रोफेसर। पागल प्रोफेसर का दृष्टांत अपने यहाँ चलता है ना, कि वो एक प्रोफेसर रहता है, वो सबको थोड़ा सा कुंठित होता है और जितने भी बच्चे उसके होते हैं स्टूडेंट्स, वो सबको फेल कर दिया करता है। और कोई ना कोई ऐसा प्रश्न बच्चों से करता है कि वो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो उसके क्लास में एक गुरु का बच्चा भी होता है। तो एक दिन वो प्रोफेसर प्रश्न क्या करता है बच्चों से कि ये बताओ कि अगर हेलीकॉप्टर की स्पीड 1 घंटे में 1000 किलोमीटर है तो बताओ मेरी उम्र क्या होगी। अब जितने भी बच्चे वहां बैठे थे वो सब बच्चे स्तब्ध रह जाते हैं कि हेलीकॉप्टर से गुरुजी की उम्र का क्या मतलब। कोई भी बच्चा उसका उत्तर नहीं दे पाता। लेकिन उसमें एक गुरु का बच्चा होता है, वो हाथ उठाता और कहता है गुरुजी मैं बता सकता हूं। अब वो टीचर स्तब्ध रह जाता है कि ये कैसे बता सकता है। बोलता है बताओ। कहता है गुरुजी कोई और कठिन प्रश्न हो तो मुझसे पूछिए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। कहता है नहीं नहीं तुम इसी का उत्तर बताओ। कहता है गुरुजी आपकी उम्र जो है वो 44 साल होगी। अब टीचर बड़ा हैरान कि आखिर तुमने मेरी उम्र कैसे बता दी। तो कहता है गुरुजी देखिए मेरा एक बड़ा भाई है और उसका एक मित्र है जो है आधा पागल और उसकी उम्र है 22 साल। तो आप मुझे पूरे पागल लगे इसलिए आपकी उम्र है 44। तो ये जो आपका मन है ये वही पागल प्रोफेसर है। ये हर चीज में आपको हमेशा गिराएगा, आपको कभी चढ़े हुए विचार नहीं देगा। आप कभी आजमा लीजिएगा, कभी भी नेवर। ये आपको कभी भी नहीं बोलेगा मेहनत करो, कभी भी नहीं बोलेगा प्रातः काल उठो, कभी भी नहीं बोलेगा सत्संग सुनो, कभी भी नहीं कहेगा भजन गाओ। ये हमेशा आपको उल्टी ही बात करेगा। और ये हम सब का अनुभव है कि सत्संग आने के पहले हम सब की खोपड़ी उल्टी थी, हम सब उल्टी खोपड़ी के थे। यहाँ आने के बाद ही गुरु ने खोपड़ी सीधी की और यही दुनिया में सबके साथ हो रहा। तो आप देख लीजिए जितनी भी बीमारी, हाइपर टेंशन, बीपी, ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेल, हार्ट अटैक क्यों है? क्यों? क्योंकि आप ये मान के बैठे हैं कि मैं करने वाला हूं। और जो ज्ञानवान है वो क्या बोल रहा है, मैं कछु नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मैं को डिसॉल्व करके बैठा है और तुम अपनी मैं को पाल के बैठो। बस इतना सही अंतर है। जिस दिन आपने अपनी बिग आई को डिसॉल्व कर दिया तो आपके और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं रह गया। फिर तीसरी अवस्था क्या बताई भगवान ने, कहा देखो अब आप जैसे यहाँ पे हम सब लोग आए हैं, तो अब यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं तो इसका आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन अर्चना भाभी ने किया। तो सारी व्यवस्था किसने करी? सारी व्यवस्था उन्होंने करी। हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब सिर्फ यहाँ पर आकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं और भोजन करके अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो भगवान ने बोला, कहा देखो इस धरती पे तुम भी तो ईश्वर के गेस्ट हो। तुमको भगवान ने इस धरती पे बुलाया है तो तुम्हारी पहले व्यवस्था की है। तुम्हें किसी चीज पे भी शक करना, भगवान की व्यवस्था पे शक करना है। आप भगवान पे छोड़ के तो देखो, आप भगवान की व्यवस्था सोचो कि एक बालक माँ के गर्भ में आता है तो उसके लिए भगवान दूध की व्यवस्था उससे पहले कर देता है। कैसे माँ की छाती में दूध ला देता है, आप सोच के देखो जरा, कितना केयरफुल है वो तुम्हारे प्रति। तुम्हारी छोटे से छोटी चीज, तुमको किन चीजों की आवश्यकता है वो हर एक चीज की व्यवस्था करके बैठा है। लेकिन तुम इतने अभागे हो कि तुम उसके ऊपर विश्वास कर ही नहीं पाते हो। और तुम क्या करते हो? तुम हर चीज को संचय करने में लग जाते हो, जिसकी वजह से तुम उसका आनंद नहीं उठा पाते हो। फिर तीसरी अवस्था क्या बताई भगवान ने, कहा दुख, बीमारी और तीसरी क्या है, बुढ़ापा। दादा भगवान क्या कहते थे? अभी आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? आई एम 50 years old। दादा भगवान क्या कहते थे? आई एम 50 years young।
वो अपने को कभी ओल्ड नहीं कहते। और ज्ञान में आने के बाद कोई वैसे भी बूढ़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु ने क्या बोला है? गुरु ने बोला है जब तक दौड़ सकते हो दौड़ते रहना, चलना मत। जब तक चल सकते हो चलते रहना, बैठना मत। और जब तक बैठ सकते हो बैठे रहना, लेटना मत। लेटना तभी जब तुम्हारे आगे लेट लिख जाए। तो आप सोचो किसको बुढ़ापा आता है? जो घर में बैठा रहता है, जो चिंतन करता रहता है। लेकिन जो हर समय हर एक कार्य में एक्टिव रहता है, तो क्या उसको बुढ़ापा आता है क्या? आप देखो ना, सत्संग में हम तो देखते हैं कितने बुजुर्ग लोग हैं हमारे, सवेरे 5 बजे से पहुंच जाते हैं। पापा की एज 77 ईयर्स है, ये आज भी सवेरे उठ करके 5 बजे 6 बजे चले जाते हैं। तो ये यंग है कि ओल्ड है? अब आप देख लो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जैसे भी बात चलती ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा अपने मन को ट्यून्ड करोगे कि मैं जवान हूं, तो आप देखना अपने को जवान महसूस करोगे। अभी आप अपने को बोलो नहीं मैं बूढ़ा हूं, तो आप कमर करके तुम बहुत बूढ़े हो, बिल्कुल मत उठाना, गिर ना पड़ो, हड्डी ना टूट जाए, थोड़ा सा और आराम कर लो, थोड़ा सा और सो लो। तो गुरु जी ने क्या बोला? सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। और ध्यान रखना, अगर तुमने बिस्तर से प्यार किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिस्तर ने तुमसे प्यार कर लिया तो समझ लेना मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए आज से उसको त्याग दो और गुरु को पकड़ लो। जो गुरु का हो गया, आप समझ लीजिए उसको जहान में सब कुछ मिल गया। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता, और कौन कहता है दीदार नहीं होता। तुम प्रयास तो करो, तुम प्रयास ही नहीं करते। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्रयास होगा, असंभव है कि गॉड तुम्हारे पास ना हो, असंभव है। परमात्मा है, अंग संग है तुम्हारे, लेकिन तुम प्रयास तो करके देखो। तुम अपने अंदर झांक के तो देखो कि तुम सच्चा प्रयास कर रहे हो। अपने से बात करके देखो तो तुम पाओगे कि तुम सिर्फ 10% प्रयास कर, 90% आज भी प्रयास नहीं कर। और जब तुम्हारी सच्ची लगन होगी तो देख लेना कि वो पल दूर नहीं है। दादा भगवान ने बोला है ना कि फूल तोड़ने में देर है पर ज्ञान लगने में इतनी सी भी देर नहीं। तुम मुड़ो तो सही, झुको तो सही, गुरु की बात मानो तो सही, लेकिन ये सब तभी होगा, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। झुकना तो पड़ेगा, बिना झुके तो कुछ नहीं मिलने वाला। और बाकी जो झुकेगा उसको सर्व मिलेगा। हरि